हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारा चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक क्या है? ओपन कास्ट वर्किंग एमसीक्यू वीडियो पार्ट 27। आप सभी को पता है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 26 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हमने 27 वीडियो लेके आ रहे हैं। ये सभी वीडियो सभी क्वेश्चंस जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। सभी का कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर चुके थे, सर इस टाइप का वीडियो और बनाते जाइए। तो इसीलिए आज मैंने पार्ट 27 तक लेकर आइए और आगे इस तरह बढ़ता जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा आप कमेंट करते रहिएगा। ओके, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमने क्या क्या क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं उस क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आप सभी को फिर से बोल रहा हूँ, जो मेरे चैनल में नए देख रहे हैं मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। तो आइए दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन हमने आज तैयार किए हुए हैं उस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ओपन कास्ट वर्किंग इन alluvial soil, murum, gravel, clay, debris or other similar ground, the sides shall be sloped at an angle of safety not exceeding from dash the horizontals। ये क्वेश्चन तो आगे इसका ऑप्शन क्या क्या है, अब ऑप्शन को हम देखते हैं। ओके, ऑप्शन पहला क्या कह रहा है 45 डिग्री, सेकंड क्या कह रहा है 35 डिग्री, ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं 28.5 डिग्री, डी क्या कह रहा है 20 डिग्रीज, ई क्या कह रहा है 15 डिग्रीज। ओके, ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रखना है। जो भी क्वेश्चंस आता है, जो भी क्वेश्चंस आया है, वो क्वेश्चंस कहाँ से आया है, ठीक है, ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, आपका स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है कहाँ से आया है पहले वही जानते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया MMR 1961 से, ठीक है। ये जो आया है MMR 1961 से ये आया हुआ है, ठीक है। कितने नंबर रेगुलेशन से आया है? रेगुलेशन नंबर 106 से ये आया हुआ है। ये जो 106 से आया हुआ है, ये कितना नंबर पॉइंट से आया हुआ है? 1E का पॉइंट से आया हुआ है। अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स में भी निकाल कर देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम समझते हैं। जहां पर अपन का वर्किंग में कार्य होता है, कहां पर कार्य होता है? जहां पर एलुवियल सॉइल होता है, ओके, मुरुम होता है, ग्रेवल होता है, क्ले होता है, डेब्रिस होता है, अदर ग्राउंड में, इस सब ग्राउंड में, ठीक है, इस सब ग्राउंड में जो ढालू रखा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का भूमि में जब आप काम करेंगे, इसमें जो समतल से उसका जो ढालू रखें, जो एंगल रखेंगे ना, कितने डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर को भी अभी हम देखते हैं। आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए है। क्या है? ए है, 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? MMR 1961 रेगुलेशन नंबर 1A से आया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास बुक है, बुक्स में आप देख सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ओपन कास्ट वर्किंग इन alluvial soil, murum, gravel, clay, debris or other similar ground, the sides shall be kept benched and the height of any bench shall not exceed and dash the breadth there thereof shall not be less than the height। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को पहले देख लेते हैं, ऑप्शन आने के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। आंसर क्या है? आंसर ए में 1 मीटर है, बी में क्या है 1.2 मीटर से, सी में क्या 1.5 मीटर से, डी में क्या है 2.0 मीटर से, ई में क्या है 0.3 सॉरी 3.0 मीटर से। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन भी आपका MMR 1961 से 106 से आया हुआ है, ठीक है। 106 से कहाँ से आया है? 1A से ही ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस को कौन सा भी समझेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जहां पर ओपन कास्ट वर्किंग, जहां पर कार्य क्षेत्र में, जहां पर हम लोग अलुवियल सॉइल, मुरुम, ग्रेवल, क्ले, डेब्रिस और अदर सिमिलर ग्राउंड में जब हम काम करते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में जब हम काम करें, जो बेंच रखेंगे, ठीक है, जो बेंच रखा जाएगा उस बेंच का हाइट जो है कितने मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या है? और जो हाइट रखे, हाइट से ज़्यादा मतलब जो हाइट रखी जाएगी, ठीक है, जो हाइट जो रखा जाएगी उसका चौड़ाई भी उससे हाइट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या कह रहा है? आंसर ऑप्शन सी है 1.5 मीटर, ठीक है।
आंसर क्या है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? रेगुलेशन नंबर 1061A से ये आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग वेयर फ्लोट और other similar deposit is worked by manual means on a sloping face, the face shall be benched and the side shall be sloped at angle of not more than dash from the horizontal. The height of any bench shall not exceed dash and the breadth shall not be less than the height. ये क्वेश्चन का भी ऑप्शन ऑप्शन हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, पहले क्या बोल रहे हैं? 30 डिग्रीज एंड 1.5 मीटर्स, 45 डिग्रीज एंड 1.5 मीटर्स, 60 डिग्रीज एंड 6 मीटर्स, 30 डिग्रीज एंड 6 मीटर्स, ई नॉन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन को अभी समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? ठीक है, ये भी आपका MM 1961 रेगुलेशन नंबर 106 से आया हुआ है। कितने नंबर पॉइंट से आया हुआ है? ये आया है पॉइंट 2 से। रेगुलेशन नंबर 106.2 से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है जहां पर फ्लोटर रहता है। फ्लोटर क्या रहता है? ओपन कास्ट में जब आप काम करते हैं जहां पर फ्लोटर रहता है ना, ठीक है, फ्लोटर क्या होता है? जो कि खनिज पत्थर जिसको कहा जाता है। ठीक है, जो खनिज पत्थर रहता है, ठीक है, जहां पर खनिज पत्थर रहता है वहां पर उस प्रकार का जो एरिया रहता है, ठीक है, वो क्या होता है? स्लोपिंग फेस अगर होता है, वो अगर स्लोपिंग फेस टाइप का अगर रहता है, तब उस क्षेत्र में, उस फेस में अगर किससे काम किया जा रहा है? आदमी से काम किया रहा जाए। ठीक है, वहां पर जो आदमी से वहां पर जो मैनुअली काम होता है, तब उस क्षेत्र में जो बेंच का हाइट जो रखी जाएगी, ठीक है, बेंच का जो हाइट का जो स्लोप है, सॉरी, जो बेंच का स्लोप जो वो स्लोपिंग फेस में जो आदमी काम करते हैं वहां पर जो बेंच का जो ढालू रखा जाएगा कितने डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? जहां पर उस डिग्री जो बेंच का जो डिग्री कितने डिग्री से ढालू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और क्या है? उस बेंच का जो हाइट कितने मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसका आंसर अभी हम देखते हैं। आंसर क्या कह रहा है? आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी है। तो आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन 60 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये हाइट क्या बोल रहे हैं? 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? रेगुलेशन नंबर 106 से पॉइंट नंबर 2 से ये आ रहा है। इसको फिर से विस्तार रूप में एक बार हम समझा देते हैं। जहाँ पर अपन का स्ट्रक्चर हम आप काम करते हैं, जहाँ पर फ्लोट और यानी खनिज पत्थर रहता है, वहाँ पर अगर स्लोपिंग फेस है, उस स्लोपिंग फेस में जब आदमी से लेकर काम किया जाता है, तब उस क्षेत्र में जो उसका जो बेंच का जो एंगल रहेगा 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो हाइट रहता है 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ये जो है आपका बुक्स में मिल जाएगी। रेगुलेशन नंबर 1062 को अगर आप खोलेंगे, आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर एन ओपन कास्ट एक्सकवेशन इन एनी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड or in prospecting trenches or pits, those sites shall be adequately benched, sloped or secured so as prevent danger from। इसका ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक इसका ऑप्शन क्या है हम भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? फॉल ऑफ साइड्स, फॉल ऑफ फ्रॉम हाइट, सरफेस फायर, इंडक्शंस, नॉन ऑफ दिस। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये भी आपका रेगुलेशन 106 से आया है। ठीक है, रेगुलेशन 106 से ये आया है। रेगुलेशन 106 से तो आया है, ठीक है, लेकिन कितना नंबर पॉइंट से आया है? 3 नंबर पॉइंट से ये आया है। ठीक है, ये 3 नंबर पॉइंट से क्वेश्चंस को अभी हम समझते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब ओपन कास्ट माइंस जो एक्सेप्शन करते हैं, अगर उस फेस में क्या होता है, वहां पर क्या होता है? हार्ड रहता है। ठीक है, वहां पर अगर हार्ड रहता है और कॉम्पैक्ट ग्राउंड अगर रहता है, तब उस क्षेत्र में क्या करनी चाहिए? अगर रहता है उस कार्य क्षेत्र में जो खोदन का कार्य, मतलब जो खोदने का कार्य आप करते हैं, ठीक है, वो हार्ड है, उस तरह जो आप खोदने का काम जो करते हैं, जो या ट्रेंच करते हैं यानी गड्ढा जब आप करते हैं, तब उस करते हैं वो तो करते हैं, गड्ढा करते हैं, गड्ढा करने के बाद क्या करते हैं?
वो आपने मेटल का अनुसंधान के लिए आपने वहाँ पर बेंच खड़ा करते हैं, ठीक है। जो बेंच जो बनाते हैं ना, वो बेंच का जो एंगल रखा जाता है, ठीक है, वो बेंच का एंगल ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसे सुरक्षित भाव उसमें की जानी चाहिए जहाँ पर वहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, फॉल ऑफ साइड, साइड से कोई धस ना जाए, ऐसा सुरक्षित से आपको बनाना है, ठीक है। तो इसको अच्छा से फिर से एक बार समझते हैं। जहाँ पर आपका ओपन कास्ट एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहाँ पर हार्ड और कॉम्पैक्ट एरिया रहता है, वहाँ पर बेंच किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे कि आरंभ के लिए जब आप खुदाई करते हैं, खुदाई कार्य जब अनुसंधान के लिए ट्रेंच करते हैं ना, जो गड्ढा करते हैं, तो वहाँ पर बेंच बनाया जाता है। उस बेंच को ढालू यानी एंगल ऐसे सुरक्षित भाव से बनाया जाए जाकि वहाँ से कोई धस ना जाए, इस टाइप का विपद वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। ओके, ये है रेगुलेशन 106 से आया हो, पॉइंट 3 से आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नो ट्री लूज टर्न और डेब्रिस shall unless otherwise permitted in writing by the chief inspector we allowed it to remain within a distance of dash from the edge or side of the excavation। इसका ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ओके, 1 मीटर से 1.2 मीटर से 1.5 मीटर से 2.0 मीटर से 3.0 मीटर से। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसको आपको हम समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है रेगुलेशन नंबर 106 से आया है, ठीक है। ये रेगुलेशन 106 से तो आया है, लेकिन कितने नंबर पॉइंट से आया है? पॉइंट 4 से ये आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन जो कह रहा है, कितने माइंस में, ठीक है, ओपन कास्ट जो माइंस रहते हैं, वो माइंस में कितने मीटर के भीतर, ठीक है, कितने मीटर के भीतर कोई भी लूज स्टोन, ट्री, मिट्टी का गद्दा नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। प्रत्येक माइंस में कितने मीटर के एरिया के भीतर कोई भी ट्री, लूज स्टोन, मिट्टी का गद्दा नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, ये जो किसके लिखित का परमिशन के बिना, चीफ इंस्पेक्टर का लिखित परमिशन के बिना नहीं रखा जानी चाहिए। तो आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ई है, ठीक है। 3.0 मीटर्स का मतलब 3 मीटर्स के भीतर में कोई भी लूज बोल्डर, ट्री, मिट्टी का गद्दा नहीं रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर एन ओपन कास्ट एग्जामिनेशन नो पर्सन शैल अंडरकट एनी फेस और साइड और कॉज ऑफ परमिट सच अंडरकटिंग आज टू कॉज एनी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन पहले देखते हैं, और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। ओके, ऑप्शन पहला क्या है? ओवर स्पीडिंग, ओवर फूडिंग, ओवर टर्निंग, ओवर हैंगिंग, ओवर विनिंग, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है रेगुलेशन 106 आया है। कितने नंबर पॉइंट से है? पॉइंट 5 से ये आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन को अभी हम समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अभी ये कह रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जब ओपन कास्ट माइंस में काम करता है, एक्सटेंशन का काम करता है, तो अपना फेस में, ठीक है, अपना कार्यस्थल में ऐसा काम नहीं करेगा जिसके वजह से कोई व्यक्ति अंडरकट नहीं करेगा, ठीक है। अंडरकट करने से क्या हो सकता है, ठीक है, अगर अंडरकट ऐसा करता है, तब अंडरकट ना ही करेगा, ना ही किसी को करने के लिए परमिशन देगा, ठीक है। अगर ऐसा अंडरकट का काम करेगा तो क्या होने का चांसेस रहेगा? आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। ओवर हैंगिंग का चांसेस रहेगा, ठीक है, जो झूला हुआ मेटेरियल जैसा रह जाएगा। कोई भी व्यक्ति जब कोई भी माइंस में काम करता है, ऐसा प्लेस में ऐसा काम नहीं करेगा वो कि अंडरकट का काम करेगा, ठीक, अंडरकट नहीं करेगा, ना ही किसी को करने के लिए परमिशन देगा। अगर अंडरकट कर देगा तब उस केस में क्या होगा, वहां पर ओवरहैंग होने का चांसेस रहेगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन of any mine finds any contravention of any provisions of act or the regulation rules or bylaws, he shall enter such contravention in a register kept
the purpose at the mine in dash and shall also point out such contribution to the owner agent or manager. ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका हम समझेंगे, पहले इसका ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, ऑप्शन सब देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आप जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आता है आपका रेगुलेशन नंबर 106 से आता है, ठीक है। सॉरी, ये आता है 108 A1 से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी इसको हम अच्छा से समझेंगे, ठीक है। जब कोई भी माइंस में, ठीक है, ये एक माइंस है, ठीक है, ये एक माइंस है, इस माइंस में कौन आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, जब चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तब उस केस में उस माइंस में क्या क्या का फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोई भी एक्ट, रूल, रेगुलेशंस, ठीक है, कोई भी एक्ट, रूल, रेगुलेशंस और बाइलो को फॉलो करके काम नहीं किया जा रहा है, उस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, तब उस केस में क्या करेगा, चीफ इंस्पेक्टर उन लोगों को क्या करेगा, वायलेशन देगा। अगर कोई भी नियम का जो पालन नहीं करेगा तब ऑनर एजेंट को क्या करेगा, वायलेशन देगा। ये जो वायलेशन देता है ना, कौन सा फॉर्म में देता है, आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन डी है। आंसर क्या है, फॉर्म VI में देता है, ठीक है। फॉर्म VI जो कि फॉर्म 6 होता है, ठीक है, इस फॉर्म में वो देता है। ओके, ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये आता है आपका 108 A1 से क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ऑनर एजेंट मैनेजर शैल चेक दो फ्रॉम VI contribution register once every day and countersign each entry therein. He shall display one such copy on the notice board of the mine for a period of at least days when so required. The owner agent manager shall also supply copy to the registered trade unions in mine and to state government and concern. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसको हम समझेंगे, पहले जानते हैं कौन सा रेगुलेशन नंबर से ये आया हुआ है, ठीक है। इसका ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, क्या है, 3 डेज, 7 डेज, 15 डेज, 13 डेज, 3 मंथ्स। ओके, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है अभी हम जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है रेगुलेशन नंबर 108 A2 से आया हुआ है, ठीक है। 108 A2 से ये आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन का भी हम समझेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ था, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, ऑनर एजेंट मैनेजर, ठीक है, ऑनर एजेंट मैनेजर प्रत्येक दिन दिन में एक बार वो जांच करेंगे, यानी चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, फॉर्म VI को, रजिस्टर को वंस में एक बार वो करेगा, चेक करके क्या करेगा, काउंटर साइन करेगा, ठीक है, काउंटर साइन कराएगा। उसके बाद जो डिस्प्ले है, माइंस का जो डिस्प्ले है, जो कॉपी है, वहाँ पर कितने दिन के भीतर जो नोटिस बोर्ड रहता है, कितने दिन के भीतर वहाँ पर उस नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले किया जाए, दिखाया जाएगा। किसको दिखाया जाए, जो फॉर्म VI को में जो कॉपी जो है कि जो मतलब दिया गया है, क्या दिया गया है, जो वायलेशन दिया गया है, उस कॉपी को कितने दिन तक दिखाया जाएगा, 15 डेज। आंसर क्या कह रहे हैं, 15 डेज। ओके, आंसर भी देख लेते हैं, आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, 15 डेज, ठीक है, 15 डेज तक उनको दिखाया जाएगा। ओके, और बाद में क्या बोल रहा है, ये जो लगा के रखे, अगर आवश्यक पड़ता है, अगर आवश्यक होता है, ऑनर एजेंट मैनेजर जो पंजीकृत किए होंगे जो ट्रेड यूनियन होते हैं और उनका राज्य सरकार को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी उसका एक कॉपी वो दे सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ द माइन शैल रिटर्न one copy in form VI within a period not exceeding 15 days from the date of the entry to the chief inspector or inspector who made the entry with remarks thereon showing.
ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है इसको आपको पहले जानना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका आया है रेगुलेशन नंबर 108 ए, ये आया है आपका 108 ए 3 से आया हुआ है। ठीक है, यहीं पे आपको पॉइंट्स इसका मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइंस का जो ओनर एजेंट मैनेजर रहते हैं ना, जो 15 दिन से अधिक समय होने से पहले या होने के पूर्वक चीफ इंस्पेक्टर को ये भेजते हैं। क्या भेजते हैं? 15 डेज के बाद पूर्वक ये क्या होता है? जो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, ठीक है, क्या दिए थे? जो वायोलेशन दिए होते फॉर्म बीए में, जो वायोलेशन दिए थे, इस वायोलेशन को जो ऑलरेडी वो लोग ठीक कर दिया है, ठीक है, उसको ओके कर दिया है, उन्होंने उसको सही कर दिया है। ठीक है, राइट करने के बाद उसको उस कॉपी के साथ भेजेंगे। ठीक है, जो कॉपी उनके साथ भेजेंगे उस कॉपी में क्या क्या शो की जानी चाहिए, क्या क्या रहनी चाहिए, ये जो पॉइंट आउट किए गए थे कि आपका माइंड्स में इस नियम का उल्लंघन किए थे, उसको आपको सही करना है। ये जब काम वो सही कर दिए हैं, तब उस क्षेत्र में क्या क्या वो जो रिटर्न उनको दिया जाएगा, हमने सही कर दिया बोल के, तब उस क्षेत्र में उनको क्या लगानी चाहिए, क्या शो करनी चाहिए। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से वो आपको इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ई है, नॉन ऑफ दिस। इसमें जो दिखाई जाने वाला था वो ऑलरेडी इसमें नहीं है। तो क्या क्या दिखाया जाता है? ठीक है, जो रजिस्टर जो देते हैं उसमें क्या क्या रहता है कि जो आपने भेजते हैं ना, उसमें आपका जो माइंस का ऑफिस में, ठीक है, उसको 3 ईयर तक 3 ईयर तक आपको रखना चाहिए। और ठीक है, और किसका अनुमति के बिना उसको हटाया नहीं जाएगा? वो इंस्पेक्टर का अनुमति से। ठीक है, इंस्पेक्टर का अनुमति से उसका हटाई नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये सब वहां पर लिखा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन ऑफ एमएमआर 1961 डील्स विद वर्किंग्स अंडर द रेलवेज एंड रोड्स एटीसी? ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो किसके बारे में ये बता रहा है? वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोड्स एटीसी, जो कि रेलवे का रास्ता होता है और काफ़ी सारे जो रोड्स होते हैं उनके बारे में जो वर्णित किया गया है, जो रेगुलेशन में वर्णित किया गया है, और रेगुलेशन नंबर कितने पे आता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? रेगुलेशन नंबर 109 होगा। ठीक है, ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी है। ठीक है, ये डी होगा। ठीक है, ये डी होगा, ए नहीं होगा। ओके, टाइपिंग में मिस्टेक हुई, इसको प्लीज आप इग्नोर कीजिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन ऑफ एमओ 1961 डील्स विद वर्किंग अंडर रेगुलेशन एंड रोड्स, जो रेलवे का रोड्स और अदर रोड्स के बारे में जो बताया गया है, रेगुलेशन नंबर कौन सा आता है? वो आता है 109 में, ये बताया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नो माइन वर्किंग शैल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ फीलर्स शैल बी कंडक्टेड एट or extend to any point within dash of any railway or any public workers or of any public road and buildings of or of other permanent structure not belonging to the owner of mine without prior permission of the chief inspector। ओके, इसका ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ऑप्शन देखने के बाद अभी हम पता करते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आया है 109 से आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रेगुलेशन नंबर 109 से आया हुआ है। कितने नंबर पॉइंट से आया हुआ है? 1 नंबर पॉइंट से ये आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है अभी हम उसको समझेंगे। ठीक है, जो कि रेलवे का रोड रहता है, सार्वजनिक रास्ता रहता है,
सार्वजनिक कार्य क्षेत्र रहता है और परमानेंट स्ट्रक्चर रहता है, उस एरिया अगर माइंस के अंदर में आता है तो कितने मीटर के भीतर, ठीक है, कितने मीटर एरिया के भीतर वहां पर कोई भी खनन का माइंस का कार्य नहीं किया जाएगा जब तक चीफ मिनिस्टर की अनुमति उनको नहीं मिला है। तो आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। 45 मीटर्स के भीतर कोई ये सब काम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिशन ऑफ माइन वर्किंग अंडर रेलवे एंड रोड्स शल स्पेसिफाई। इसका ऑप्शन सब हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन थोड़ा ओके। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? ये आया हुआ है आपका रेगुलेशन नंबर 109 पॉइंट नंबर 2 से ये आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को अभी हम अच्छा से समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को 1 मिनट हम समझते हैं। थोड़ा एक फोन आ गया है, फोन आने के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, उनको भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ओके, नहीं मैं उनको बोला था, भेज दीजिए भेज दीजिए। ओके, हाँ ओके दोस्तों, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? ये जो क्वेश्चन आया है कहाँ से आया है? 109 पॉइंट नंबर 2 से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिशन ऑफ माइन वर्किंग अंडर रेलवे एंड रोड्स शल स्पेसिफाई बाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रेलवे और सड़कों के अंतर्गत खनन कार्य की अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर समझिए। रेलवे और सड़क के अंतर्गत खनन कार्य की अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित निर्दिष्ट किए जानी चाहिए। क्या क्या उसमें मेंशन की जानी चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्या क्या मेंशन की जानी चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? आंसर अभी हम जानते हैं, ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ ए बी सी होगा, ठीक है। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। क्या क्या कहता है? ए क्या कहता है? द पोजिशन ऑफ द वर्किंग्स ऑफ द माइन इन रिलेशन टू द रेलवे और पब्लिक रोड और वर्क्स और बिल्डिंग और स्ट्रक्चर कंसर्न, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब रेलवे या सार्वजनिक सड़क या संविधान कार्य या भवन या संरचना के संबंध में खदान के कामकाज के स्थिति में होता है, ओके, होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बोल रहे हैं द मैनर इन व्हिच इट इज proposed to carry out the intended mine operations। ये क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से इच्छित खदान से संचालन की अंजाम देने का प्रस्ताव है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? सी में दो लिमिट्स टू व्हिच इज proposed to carry out those said operations, ठीक है। जो सीमाएं होती, जो लिमिट होता है, जिन तक उक्त परिचालन को अंजाम देने का प्रस्तावित करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए बी सी है, ओके। ये कहां से आता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका आता है 109.2 नंबर से ये आता है, ओके। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? While working under public works like roads or railways, those stability of such railway roads, works, building or structure shall not be endangered until it has been dismantled, divided or vacated. Where their stability has been engaged due to any mining operation, though dash may require the owner to construct in the mine below ground or on surface such protective work within such time as may specify in the order। ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन को हम अच्छा से समझेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन को देख लीजिए, ओके। ये क्वेश्चन कहां से आया है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आता है 109, ठीक है। 109 से ये क्वेश्चन आता है। कितने नंबर पॉइंट से आता है? पॉइंट नंबर 4 से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 109.4 से क्वेश्चन आ रहा है। 109 का 0.4 नंबर क्वेश्चन से 0.4 से ये आ रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है उसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। सड़क या रेलवे जैसे सार्वजनिक कार्य के
तहत काम करने के समय ऐसे रेलवे सड़क कार्य भवन या संचालन की स्थिरता तब तक खतरे में नहीं पड़ेगी जब तक कि इसे नष्ट मोड़ या खाली ना खाली कर दिया जाए, जहां किसी भी खनन कार्य के कारण उनकी स्थितियां खतरे में पड़ गए हैं। ठीक है, मालिक को आदेश निर्दिष्ट समय के भीतर खदान के जमीन के नीचे या तहत पर ऐसे सुरक्षात्मक कार्यों का निर्माण करने की आवश्यक हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए। जहां पर कोई भी खनन कार्य होता है, उस खनन कार्य के हेतु कोई भी रेल का पथ हो, रास्ता या निर्माण कार्य, घर का, ये सब जब आप काम करते हैं, उस ये जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहां पर ऐसे नहीं कर, उसके नजदीक में आपने भूतल खनन यानी अंडरग्राउंड माइंस आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब अगर करने के, यही नहीं करेंगे जब तक कि वो चीफ इंस्पेक्टर का माइंस का परमिशन आपको नहीं मिला हो। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए होगा। ये कार्य नहीं कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते ये सब काम? जब चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन जब तक नहीं मिला है, तब तो वहां पे ऐसा कोई भी काम, वहां पे अंडरग्राउंड काम नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु शैल फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ द माइंस। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? ओनर, मैनेजर, ओनर एजेंट और मैनेजर, डी। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो माइंस का बाउंड्री होता है, ठीक है, ये जो माइंस, एक माइंस है, इस माइंस का जो मान के चलिए बाउंड्री है, इस बाउंड्री को कौन फिक्स करता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? ये क्वेश्चन आपका आ रहा है रेगुलेशन नंबर 111 से क्वेश्चन आ रहा है। 111 से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 111 से आपका पूछ रहा है। ठीक है, 111 से पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन है ऑनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है, ऑनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है, ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, माइंस का बाउंड्री को कौन फिक्स करता है? ऑनर, एजेंट, मैनेजर। ठीक है, ऑनर, एजेंट, मैनेजर बाउंड्री का फिक्स करता है। इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ये ए बी टाइपिंग में थोड़ा गलती हुआ है, ये ऑप्शन सी होगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। नो माइनिंग वर्किंग shall be made within a distance of dash of the boundary of any mine, and in case of a disputed boundary, no working shall be made within a distance of dash of boundary claimed under by the owner of an adjacent mine until such time as a binding agreement has been reached determined by a court of law। ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है? इसका ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करें क्वेश्चन आपका कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया है रेगुलेशन नंबर 111, 111 से आया हुआ है। कितना नंबर पॉइंट से आया है? पॉइंट 1 से ये आया है। ठीक है, रेगुलेशन 111 का पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रत्येक माइंस का ऑनर, एजेंट, मैनेजर, माइंस में तो फिक्स बाउंड्री रखते हैं। ठीक है, ये भी मान लीजिए एक बाउंड्री है, एक ओनर का ये एक माइंस है। ठीक है, दूसरा ऑनर का ये एक दूसरा ऑनर है। ठीक है, ये भी दूसरा ऑनर का माइंस है। ठीक है, ये दोनों का माइंस में ये बोल रहा है कि ये दोनों का अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? सेफ्टी जोन है। ठीक है, ये सेफ्टी जोन है। ठीक है, ये बाउंड्री को लेकर उनका दोनों के भीतर में कुछ झमेला चल रहा है। ठीक है, ये जो झमेला चल रहा है सॉरी 2, इसमें जो 111 का 2 होगा, ये 2 पॉइंट्स में ये आ रहा है। ठीक है, पॉइंट 2 में 111 का पॉइंट 2 में ये आ रहा है। ओके, 111 का पॉइंट 2 में ये आ रहा है। ये कह रहा है जब दोनों माइंस का लीज एरिया को लेकर, मतलब जो सेफ्टी जोन को लेकर अगर कुछ झमेला चल रहा है, तो उस क्षेत्र में पॉइंट क्या कह रहा है? ये जो है यहीं से 7.5 मीटर छोड़ेगा, ये 7.5 मीटर छोड़ेगा। ठीक है, ये दोनों पर्सन क्या करेगा? 7.5 ये भी छोड़ेगा, ये भी छोड़ेगा। ये 7.5 के एरिया के भीतर कोई भी काम नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, ये जो 7.5 मिला के 15 मीटर होता है। ठीक है, ये एरिया में जो है ना, कोई भी माइनिंग का कार्य
नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, जो माइंस का जो सीमा होता है, जो बाउंड्री होता है 7.5 के भीतर कोई भी खनन का कार्य नया नहीं होगा। अगर उसमें कुछ पड़ोसी का खनन के ओनर के साथ कुछ वो भी अगर दावी करता है कि नहीं उसका एरिया में मेरा कुछ एरिया है, तो उस क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं होगा जब तक कोर्ट उनको फाइनल करके यानी फैसला करके नहीं दे देता है, वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ये आंसर इसका होगा सी होगा। ठीक है, 7.5 मीटर, ये भी 7.5 मीटर के भीतर काम नहीं करेगा, ये भी 7.5 मीटर के भीतर काम नहीं करेगा। ठीक है, और उसमें अगर कुछ ये ओनर अगर कुछ केस करता है तो जो विवाद लगा हुआ रहता है तब तक वहां पे काम नहीं की जाएगी जब तक वहां पे कोर्ट फाइनल नहीं कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस का अर्थ यही होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, in mine workings having an inclination of dash or more from the horizontal, adequate precautions shall be taken to prevent danger to person from falling or rolling up timber tools or other application or materials। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आ रहा है, ये आपको जानना आवश्यक जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया हुआ है हम डिस्कस करेंगे क्या है। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ओके थोड़ा सिस्टम मिस्टेक हो गया। ओके हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आपका रेगुलेशन नंबर 114 114 से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 114 से जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कहाँ से, पॉइंट नंबर कितने से 1 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहाँ पर आपने कोई भी वर्किंग प्लेस रहता है, कोई भी कार्यस्थल रहता है। ठीक है, ये एक कार्यस्थल होता है, एक कार्यस्थल होता है। इस कार्यस्थल में जहाँ पर आदमी सबका गिर जाने के डर रहता है। ठीक है, ये पे क्या होता है, जो आदमी लोग को ये लोग को जो वहाँ पर काम कर देना ही जाता है। ठीक है, जब जाता है क्या लेके, कुछ भी हथियार लेके जाता है, कुछ लकड़ी लेके जाता है, अपना सर पे लेके जाता है, कुछ लकड़ी लेके जाता है, कुछ हथियार वो भी कुछ सरंजाम लेके जब जाता है तो वहां पर कोई गिर ना जाए। ठीक है, कोई गिर ना जाए इसीलिए आपको सुरक्षा मुताबिक वहां पर कैसे जाना है, क्या करना है, तो कितने डिग्री से ज्यादा उस कार्यस्थल को नहीं रखा जाएगा, ना ही वहां पर किसी को काम करने के लिए दिया जाएगा। तो आंसर क्या कह रहा है, आंसर ऑप्शन ए है जहां पर 30 डिग्री। ठीक है, आंसर ऑप्शन है 30 डिग्री। ठीक है, एक को फिर से समझते हैं, जहां पर भूतल से 30 डिग्री से अधिक ढालू कार्यस्थल में आदमी सबको पर्सन सबको गिरने का चांसेस रहता है, वहां पर कोई लकड़ी हो गया, हथियार हो गया, कुछ अन्य सरंजाम लेके वहां पर चलने का जब भय रहता है तो वहां पर इस तरह का सतर्कता आपको ली जानी चाहिए। वहां पर 30 डिग्री से ज्यादा आपको नहीं रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नो पर्सन शैल वर्क और बी परमिटेड टू वर्क एट एनी प्लेस हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ डैश और मोर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल where he is likely to sleep or overbalance unless he is secured by a safety belt or lifeline or is otherwise safeguard। एक क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसको हमको जानना जरूरी है। ये भी क्वेश्चंस जो आया है इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड नॉन ऑफ दिस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन आपका 114 से क्वेश्चन आया हुआ है। कितना नंबर पॉइंट्स आया है, पॉइंट नंबर 2 से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा व्यक्ति को इस एरिया पे काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ऐसा इन्फ्लुएंस एरिया में काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ना ही उनको चलने के लिए दिया जाएगा जहां पर क्या होने के चांसेस रहे, गिर जाने का चांसेस, वहां पर वो संभाल नहीं कर सकते, काम करने का वहां पर डर रहता है। इस एरिया में उनको काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनके लिए कुछ लाइफ लाइन, कुछ सुरक्षा बेल्ट जब तक उनके लिए उपाय नहीं किया गया है। ठीक है, तो कौन, इसका आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन बी है 45 डिग्री। इसका आंसर 45 डिग्री। एक क्वेश्चन कहाँ से है, रेगुलेशन 114 पॉइंट नंबर 2 से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है,
थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो, इसका 28 ओपन कास्ट वर्किंग एमसीक्यू का 28 वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए हम हर तरह का क्वेश्चन, ऑनलाइन क्लासेस से लेकर के हर तरह के क्वेश्चन को आप हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा आप अगर आप मुझे व्हाट्सएप में फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे श्रीमान माइंड मिस्टर लिख के आपका व्हाट्सएप में आप फॉलो कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको हर तरह का आपको वीडियो आपको देखने मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा एक तो ऐप भी है, वो ऐप भी आपको डाउनलोड कर लेना है और आप मैक्सिमम 1 वीक के भीतर वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें आपको और आसान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।